जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है दुर्गा अष्टमी का दिन। उस दिन मैं घर पे पूजा कर रही हूँ। जो भी श्रृंगार का सामान है वो माँ दुर्गा जी को चढ़ा रही हूँ। और मेरा बाबू भी इधर ही साइड में बैठ के देख रहा है, ये भी मेरे साथ पूजा करवा रहा है। और यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद हमारे यहाँ नवमी के दिन कलश रखा जाता है, 2 कलश रखते हैं। तो उसके बाद मैं शाम की तैयारियों में लग जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर लिया था घर में ही, और शाम में हम गए थे मंदिर। तो मैंने शीतला माता मंदिर में और दुर्गा मंदिर में भी जाके भगवान जी को साड़ी चढ़ाई थी। और जो भी श्रृंगार का सामान है, चीज़ें हैं, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, आलता, मेहंदी, ये सारी चीज़ें भी मैंने भगवान जी को जाके चढ़ाई थी। ये मेरे बाबू का मन्नत था, तो वो मन्नत भी हमें उतारनी थी। तो हमने सोचा कि नवरात्रि से अच्छा कोई दिन है नहीं, तो इसी दिन हम जाके भगवान जी को साड़ी और जो भी श्रृंगार की चीज़ें हैं वो उनको चढ़ा देंगे। तो ये दुर्गा अष्टमी के रात का क्लिप है। यहाँ पे मैं आ गई थी नहाकर कलश स्थापना करने, और 12 बजे से पहले मैंने अपने कलश रख लिया था। जो हमारे घर में कलश है वो कलश में जो जल भरते हैं वो घर के जेंट्स भरते हैं। तो बाबू के पापा ने दोनों कलश में पहले ही जल भर के रख दिया था। और यहाँ पे मैंने दीवार पे लगा लिया था एक चार्ट पेपर, और उसके ऊपर मैं दे रही थी हाथ का छापा। तो मैंने हाथ का छापा देने के लिए आटे और हल्दी का घोल बना के तैयार कर लिया था, और उसी से हम इसे हाथ का छापा देते। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके बाद मैं इसमें लगा लूँगी सिंदूर। जो भी हमने हाथ का छापा दिया इसमें मैं लगा लूँगी पीला सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद मैं जो कलश रखते हैं, कलश रखने की तैयारी करूँगी। कलश के जल में मैं गंगा जल, 5 सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, अक्षत, ये 5 चीज़ मैं डाल के दोनों कलश में रख दूँगी। और इसके ऊपर मैं रखूँगी आम का पल्लो, और उसको एक मिट्टी का जो है उससे ढककर उसके ऊपर मैं अक्षत रखूँगी और फिर दिया जलाऊँगी। और नीचे कलश रखने से पहले मैं दोनों कलश के नीचे भी अक्षत रखूँगी, क्योंकि कलश को ऐसे नहीं रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से कलश स्थापना अपनी कर ली है। तो आप भी देखिए ये मैं कैसे कर रही हूँ। और हमारे यहाँ नवमी के दिन ही कलश रखा जाता है। और एक कलश पे मैंने चढ़ाया था साड़ी, और एक पे चढ़ाया था मैंने ब्लाउज़ पीस। मेरे पास नई साड़ी रखी हुई थी, तो मैंने एक कलश पे साड़ी चढ़ा दिया और दूसरे पे मैंने रख दिया था ब्लाउज़ पीस। ये अपनी इच्छा अनुसार होता है। हम ब्लाउज़ पीस भी चढ़ा सकते हैं, लाल चुंदरी भी चढ़ा सकते हैं। हमारी जो इच्छा हो, हम जितने सक्षम हो उस हिसाब से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो कलश स्थापना हो गया था मेरा। उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए रूम में। वहाँ पे आके मैंने बाबू को सुलाया, और 1 बजे मैं आई फिर किचन में, और फिर मैं बनाने लगी प्रसाद। तो हमारे यहाँ प्रसाद में आज बनता है गुड़ वाली खीर। इसमें दूध नहीं डालते हैं, सिर्फ गुड़ और चावल की खीर बनती है। और इसके साथ बनेंगी गुलगुले, पूड़ी और दल पूड़ी।
तो ये हमारा जो आज नवमी पूजन के लिए ये जो प्रसाद है बहुत मेन होता है। तो यहाँ पे मैंने खीर के लिए मैंने चावल पहले से फुला के रख लिए थे 1 घंटे पहले। तो चावल, गुड़ और इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था, इससे इसका ना जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है। तो वहाँ पे मैंने खीर चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ गुलगुले की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है, आटे में मैंने डाल लिया है सौंफ, और ये काजू और बादाम है ना, इसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया था। तो ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में हो गया है, तो मैंने इसे इसमें डाला। और चीनी और इलायची का मैंने पाउडर बना लिया था। हम चाहे तो गुड़ भी डाल के गुलगुला बना सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन मैंने चीनी वाला बनाया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे और इससे हम बनाएंगे गुलगुला। तो यहाँ पे मैं गुलगुला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद मैं कढ़ाई में चढ़ा दूँगी तेल, और तेल चढ़ाने के बाद जब तक मेरा तेल गर्म होगा उतने देर में मैं पूड़ी का आटा भी लगा के तैयार कर लूँगी, क्योंकि गुलगुला बनाने के तुरंत बाद ही तेल गर्म रहेगा तो फटाफट पूड़ी भी बना के तैयार कर लूँगी। अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ कि अगर बीच में बाबू उठ गया और रोने लगा तो बाबू के पास भी जाना होगा, उसे भी देखना होगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कर रही थी। तो यहाँ पे मेरा जो गुलगुला है उसका घोल तैयार हो गया अच्छे से, बिल्कुल हमें इसी तरह से तैयार करना है। और यहाँ पे ले लिया है मैंने पूड़ी के लिए आटा, इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 बड़े चम्मच घी, और इसका एक टाइट डो लगा के तैयार कर लूँगी। तो पूड़ी का आटा लगाने के बाद मैंने कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया था, तेल भी गर्म हो रहा था साइड में, और उसके बाद आटा भी लगा लिया मैंने। तो फटाफट गुलगुला बनाने के बाद पूड़ी भी जल्दी जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी और उसके बाद मैं लगाऊँगी दाल पूड़ी वाला आटा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पूड़ी का आटा भी लग गया है अच्छे से, और अब मैं इसके बाद लगा लूँगी दाल पूड़ी का आटा। और इस आटे को मैं ढक के रख दूँगी, जिससे आटा सूखे नहीं तो ऊपर से पूरा ड्राई सा हो जाता है आटा, फिर पूड़ी अच्छी बनती नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल, ये क्लिप मेरी आगे हो गई थी, मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई में तेल भी अच्छे से गरम हो जाएगा, और तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम गुलगुले को बनाएंगे, नहीं तो बाहर से ये पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था दल पूड़ी के लिए भी आटा, और मैंने आटे का इसका भी डो लगा के तैयार कर लिया था। ये जो दल पूड़ी का आटा है इसका हम बिल्कुल मुलायम डो लगा के तैयार करेंगे, जैसा रोटी का लगाते हैं। इससे हमारी दल पूड़ी ना काफ़ी मुलायम और सॉफ्ट सी बनती है। तो यहाँ पे तेल हो गया था गरम, और अब मैं इसमें डाल लूँगी गुलगुले और इसको बना के कर लूँगी तैयार। तो यहाँ पे मेरा खीर भी बन के हो गया था तैयार। मैंने कुकर की सीटी निकाली और देखिए कितना परफेक्ट खीर बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से हमें जो गुड़ का खीर है वो बना के तैयार कर लेना है। और इसमें मैंने डाल दिया था जो काजू बादाम है, वो मैंने मैनुअल चॉपर में चॉप करके रखा था, तो मैंने उसे भी डाल दिया। और खीर, जिस टाइम मैं खीर बना रही थी ना, उस टाइम में मैंने 2 से 3 इलायची को भी कूट के डाल दिया था, जिससे खीर का जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर गुड़ वाली खीर तैयार हो गई है, और इधर हमारे गुलगुले भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन जैसे इसका कलर हो जाएगा वैसे निकाल लेंगे, नहीं तो फिर बाद में ये बहुत हार्ड हो जाते हैं खाने में। तो यहाँ पे मेरे गुलगुले भी बन के हो गए हैं तैयार, और अब मैं जो लास्ट बैच है गुलगुले के वो भी बना लूँगी। मैंने गुलगुले थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाए थे, क्योंकि इससे मैं जो कलश है वहाँ पे भी मुझे गुलगुले रखने थे, और जो बाकी भगवान जी भी हैं उन सबको भी भोग लगाना था। जैसे हमारी कुलदेवी को भोग लगता है
शिव जी को भोग लगता है, काली माता जी को भोग लगता है, तो उन सब के लिए भी मैंने, और रामनवमी थी तो मैंने रामनवमी के लिए भी इसी में से भोग लगाया था जो मैंने घर में प्रसाद बनाया था। तो यहाँ पे मैंने सारे गुलगुले जो हैं बना के तैयार कर लिए हैं और अब मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो तेल है गरम और मैंने आटा भी पहले से लगा के रखा था, तो फटाफट मैं इसमें पूड़ी बना के तल लूँगी। और तेल गरम रहता है और हमने जो आटा लगाया था, हमारा अगर आटे अच्छे से हमने गूँथा होता है तो हमारी पूड़ी काफ़ी अच्छी और फुली फुली सी बनती है। तो यहाँ पे मेरी सारी पूड़ी बहुत ही अच्छी और फुली फुली सी बनती है। और जो चीज़ हम प्रसाद के लिए बनाते हैं, भगवान जी का नाम लेके बनाते हैं, उस चीज़ में तो जो टेस्ट है, जो स्वाद है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फुली फुली सी पूड़ी बन के तैयार हो रही है। तो इस तरह से मैं बना लूँगी अपनी जो भी पूड़ियाँ हैं वो, और उसके बाद करूँगी दल पूड़ी बनाने की तैयारी। जितना भी बिना नमक का प्रसाद होता है ना, वो हम पहले बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ये सारी प्रसाद एक जगह रख के उसके बाद जो नमक वाला जो प्रसाद है, जो दल पूड़ी है, वो बनाएंगे। इसीलिए मैंने ये गुलगुला, गुड़ वाली खीर और पूड़ी पहले बना लिया था। तो ये सारी प्रसाद बनने के बाद मैंने कुकर को अच्छे से धो लिया था। इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और सरसों का तेल डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी जीरा और तेज़पत्ता, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने चने दाल को दिन में ही फूलने के लिए रख दिया था पानी में अच्छे से, ताकि जो हमारी दल पूड़ी है उसका जो दाल है बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाए, नहीं तो फिर वो दाल गलते नहीं है अच्छे से। और हमें जो दल पूड़ी का जो दाल है ना, उसे अच्छे से गला लेना है। तो यहाँ तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें मैंने डाल दिया था जीरा, और इसमें मैं डाल दूँगी एक तेज़पत्ता। तेज़पत्ता बड़ा था तो उसे मैंने तोड़ के डाला था। और यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से धो लिया था, और अब इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूँगी दाल, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ा सा सेंधा नमक और हल्दी पाउडर। और इसमें हम लाल मिर्च हम नहीं डालते हैं। जो भी चीज़ व्रत में बनती है या जो भी भगवान को भोग लगाने के लिए हम चीज़ें बनाते हैं, उसमें हम लाल मिर्ची का उपयोग नहीं करते हैं। तो बिना लाल मिर्ची के हमें ये बनाना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए और थोड़ा सा सेंधा नमक। तो यहाँ पे इसको मैं चला के, और पानी बिल्कुल नहीं डालना है, हल्का सा मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डाला था, और इसे लो फ्लेम पर ही मैंने ये ढक्कन लगा के पका लिया था। तो 2 सीटी में ये दाल बहुत ही अच्छे से पक के हो गई थी तैयार। तो यहाँ पे मैं अब लगा लूँगी कुकर का ढक्कन, और 2 से 3 सीटी आने तक मैं करूँगी इसका वेट। तो जब तक ये हो रहा है उसके लिए इससे पहले हम इसके एक मसाला तैयार कर लेंगे, जिससे जो दल पूड़ी का टेस्ट है ना, वो दोगुना हो जाता है। यहाँ पे मैंने तवे पे रख लिया है थोड़ा सा सौंफ को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आ जाए। और यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है, जीरा को भी मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये है धनिया को भी मैं तवे पे ड्राई रोस्ट अच्छे से कर लूँगी। और इन तीनों चीज़ को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी, और इसको फिर मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लूँगी। तो इससे जो दल पूड़ी का टेस्ट ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। और मैंने ये मसाला थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला है, ताकि हम इसे ना कुछ ऐसी सब्जियां बनाए ना, तो उसमें भी इसे डाल सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो दाल है ना, वो अच्छे से पक गया है, और इसे मैं कलछुल की मदद से ही अच्छे से मैश कर लूँगी। बिल्कुल हमें इसे अच्छे से मैश करना है, और हमारा जो दाल है बिल्कुल गिल्ला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी पूड़ियाँ जो है वो फट जाएंगी, अच्छी नहीं बनेंगी। और इसको अगर हमने हर चीज़ अच्छे से मेज़रमेंट करके डाला है, पानी, ये सारी चीज़ें, तो हमारा जो दाल है ना, वो बिल्कुल गिल्ला नहीं होता है। और जो दाल का जो मिक्सचर है ना, वो काफ़ी खिला खिला सा बनता है। तो देखिए मेरा जो दाल का मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार हो गया है,
और मैंने वो सारी चीज़ें उसी में मिक्स कर दी थी। जो भी मैंने मसाले प्रिपेयर करा था मैंने एक ही साथ कुकर में डाल के उसको मिक्स कर दिया था। तो ये जो दल पूड़ी है ना वो बनती है सरसों के तेल में। तो मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल भी चढ़ा लिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैं एक एक करके पूड़ी बना लूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पर ही मैं तल लूँगी। और इतनी अच्छी टेस्टी पूड़ियाँ बनी थी, एकदम फुली फुली सी, एक भी पूड़ी फटी नहीं थी और काफ़ी अच्छे से फुल गई थी। और ये एक और तरीके से बनता है, जैसे इसे ना हम तवे पे ना हल्का सा सेक लेते हैं, उसके बाद हम इसे तेल में तलते हैं, तो उसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे ना डायरेक्ट इसको तेल में तला था। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी पूड़ियाँ गोल गोल सी बन रही है। पहले मुझे ये बनाना नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया, बनाना शुरू किया, तो मुझसे ये सारी चीज़ें बनने लगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फुली फुली सी पूड़ियाँ बन रही है। तो इसे भी हम गोल्डन ब्राउन करके अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एकदम बिल्कुल कचौड़ी जैसी फुली फुली सी पूड़ियाँ बन के तैयार हुई है। मेरी दल पूड़ी भी बहुत ही अच्छी बनी थी, सारी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फुल गई थी। तो मैं इनको बना लेती हूँ और उसके बाद फिर करूँगी पूजा की तैयारी। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर करूँगी पूजा की तैयारी। तो प्रसाद बनाने के बाद मैंने किए कपड़े चेंज और फिर मैं आ गई पूजा रूम में पूजा करने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से जल से जो नीचे है ना ज़मीन को, उसे अच्छे से एक बार जल छिड़क के साफ़ कर लिया। और उसके बाद यहीं पे हम जो पूड़ी, गुलगुला और काले चने, इसको मैंने काले चने को भी फुला के रखा था। उस काले चने को, कच्चा जो चना होता है ना, हमें उसका ही भोग लगाना होता है, चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ एक जगह रख लिया था और यहाँ पे मैं दोनों कलश के सामने पूड़ी, गुलगुला, काले चने और दलपूड़ी, खीर, ये सारी चीज़ें चढ़ा दूँ।
तो यहाँ पे मैंने कर लिया था अच्छे से पूजा। कल दोनों कलश के सामने मैंने जो भी प्रसाद बनाया था वो चढ़ा दिया था, मैंने जल रख दिया था। और जो प्रसाद मैंने घर पे बनाया था हमारी कुलदेवी के नाम से, शिव जी के नाम से, काली माता जी के नाम से, सबके नाम से मैंने वो प्रसाद चढ़ा दिया था घर में ही। और जो भी मेरे घर में देवी देवता हैं मैंने उसी प्रसाद को सबको भोग लगाया। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी क्लिप जो है वो नहीं ले पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी लो और फ़ोन हो गया था ऑफ़। तो यहाँ पे पूजा होने के बाद मैंने लिया खोइछा, जो भी प्रसाद बनाते हैं उसे अपने आंचल में लेते हैं हम, और इससे हमारी हो जाती है पूजा संपन्न। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।